रहमत उल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम हाज़रीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की छोटी सूरतों में बहुत बड़ी बड़ी फ़जीलतें, बहुत बड़े बड़े अजर व सवाब का वादा किया है। असल में ये देखने में सूरतें छोटी हैं लेकिन इनकी अहमियत बहुत बड़ी है। हीरा देखने में छोटा होता है लेकिन उसकी कीमत, उसकी इज़्ज़त, उसकी शान बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से भी ज़्यादा उसकी शान होती है। ऐसी कुरान करीम की सूरतें देखने में छोटी हैं लेकिन इनके अंदर जो खुशखबरियाँ हैं, जो इनके अंदर नेकियां हैं, जो अजर व सवाब हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत बड़ी बड़ी इसके अंदर खुशखबरियाँ हैं। और सबसे पहले आपके सामने अबू दाऊद की एक रिवायत है। इसके रावी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा हैं और फरमाती कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात में सोने के लिए बिछाने पर आते तो सबसे पहले वो अपने दोनों हथेलियों को मिला लेते और उसके बाद कुल हुल्ला का सूरा पढ़ते, फिर कुल औज़ु बिरब्बिल फलक सूरा पढ़ते, फिर उसके बाद कुल औज़ु बिरब्बिन नास सूरा पढ़कर अपने दोनों हाथों पर, अपने हथेलियों पर दम फरमाते। फिर उसके बाद अपने उन दोनों हाथों और हथेलियों को अपने सर के ऊपर फिराते, लगाते, फिर मुंह के ऊपर फिराते और फिर सामने जिस्म पर, सीने पर, पेट पर, पाँव पर फिराते, फिर ऐसे ही पीछे पीठ की तरफ फिराते। इस तरह 3 बार करने के बाद सो जाते। यानी इस हदीस पाक में सोते वक्त हमें भी इस तरह करना चाहिए कि 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ें या कम से कम 1 मरतबा पढ़ें, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ें, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़कर दोनों हाथों पर दम करके, फूंक मार करके अपने सर पर, चेहरे पर, सामने जिस्म पर और पीछे पीठ वगैरह पर इस तरह 3 मरतबा फिर करके हम ये सोना है। ये सुन्नत तरीक़ा है। और दूसरी रिवायत, और ये भी अबू दाऊद की रिवायत है और इसके रावी हज़रत अब्दुल्लाह बिन ख़ुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं और फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कहो, मैं खामोश रहा। दूसरी मरतबा फरमाया कि बात करो, फिर भी मैं खामोश रहा। तीसरी मरतबा अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि कहो। मैंने कहा अल्लाह के रसूल, मैं क्या कहूँ, क्या बात करूँ, मैं आपसे क्या सवाल करूँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि तुम कुल हुवल्लाह का सूरा 3 मरतबा, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक का सूरा 3 मरतबा, कुल औज़ु बिरब्बिन नास का सूरा 3 मरतबा पढ़ लिया करो। इसकी वजह से कोई भी तुम्हें तकलीफ़ देने वाली चीज़ तकलीफ़ नहीं देगी। यानी कि इस सूरह पाक में जो बतलाया गया है कि जिन लोगों के पास वक्त नहीं है, जो ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, अगर वो कम से कम 3 मरतबा कुल हुवल्लाह का, 3 मरतबा फलक का, 3 मरतबा कुल औज़ु बिरब्बिन नास का सूरा सुबह में, शाम में ये 3 मरतबा पढ़ लेंगे तो जितनी चीज़ें तकलीफ़ देती हैं इंसान को, बहुत सारी चीज़ों से इंसान को तकलीफ़ पहुँचती है, उन तकलीफ़ों से अल्लाह ताला बचा लेंगे। तो गोया अपने आप को बचाने के लिए, हिफाजत में लाने के लिए सुबह शाम हमें ये तीनों सूरतों को, कुल हुवल्लाह, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, इन तीनों सूरतों को 3 मरतबा पढ़ लेने से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाते हैं, अल्लाह ताला की पनाह में हम आ जाते हैं। और आखिरी रिवायत इब्न हिब्बान की रिवायत है और इसके रावी हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला के नज़दीक कुल औज़ु बिरब्बिल फलक के सूरे से ज़्यादा महबूब और अल्लाह के पास इससे ज़्यादा जल्द कबूल होने वाली कोई सूरत नहीं है, इसलिए तुम अपनी नमाज में कुल औज़ु बिरब्बिल फलक का सूरा पढ़ो। यानी कि इस हदीस पाक में जो बतलाया गया है कि कुल औज़ु बिरब्बिल फलक का सूरा ये अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, अल्लाह के दरबार में बहुत जल्द कबूल होती है। तो हमें भी अल्लाह ताला को खुश करने के लिए, महबूब यानी कि खुश करने के लिए, अल्लाह ताला के दरबार में अपनी नमाज़ों को कबूल कराने के लिए सूरे को कुल औज़ु बिरब्बिल फलक का सूरा पढ़ना चाहिए। अल्लाह ताला तमाम को इन सूरतों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।